इसकी बारी आई तो बादशाह ने इसे 10 रुपए दिए और कहा, ये लो आने जाने का किराया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया हाजिर हुआ और इसने कहा, शहनशाह मुअज्जम, मैं फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है। रूप बदल सकता हूँ कि आप जैसा साहिब इल्म भी धोखा खा सकता है। औरंगजेब आलमगीर ने जब इसकी बातें सुनी तो कहा कि तुम्हारी बातें वक्त जाया करने के मुतरादिफ हैं। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावे कर रहे हो, इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। इसने कहा, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते, लेकिन अगर मैं बहरूप बदलूंगा तो आप पहचान नहीं सकते। हजूर, आप वक्त के शहंशाह हैं। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनदार हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा भेष बदला कि आप मुझे पहचान ना सके तो 500 रुपये इनाम लूंगा। शर्त मंजूर है, बादशाह आलमगीर ने कहा। कुछ अरसे बाद बादशाह आलमगीर ने ऐलान किया कि मैंने सिपाही भर्ती करने हैं। 2 माह बाद इम्तिहान होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा और रूप बनाता रहा। 2 माह गुजरे तो इम्तिहान देने के लिए आया। कुछ लोगों ने इम्तिहान दिया। इसकी बारी आई तो बादशाह ने इसे 10 रुपए दिए और कहा, ये लो आने जाने का किराया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद बादशाह सफर पर जाने लगा तो कुछ भिखारी खैरात मांगने के लिए आ गए। इस बार भी वो बहरूपिया इन भिखारियों में इन जैसा रूप बदलकर शामिल हो गया। जैसे ही बहरूपिया बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने इसे 10 रुपए दिए और कहा, ये लो आने जाने का किराया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह को एक उस्ताद की जरूरत पड़ गई। जब बहरूपिये को इस बात का इल्म हुआ तो इसने सर पर टोपी पहनकर, दाढ़ी मूछें लगाकर एक शेरवानी पहन ली और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं उस्ताद हूँ। बादशाह ने 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया। जब इसकी बारी आई तो इसे 10 रुपए दिए और कहा, ये लो आने जाने का किराया, मैंने तुम्हें फिर पहचान लिया है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। इसने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह बादशाह को भेस बदल कर धोखा दूं, लेकिन नाकाम रहा। एक दिन बहरूपिये कुंदन को पता चला कि अगले साल बादशाह ने एक जगह पर दुश्मन पर हमला करना है।